गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज अपन EDIM का लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट कर रहे हैं। आज से अपन यूनिट नंबर 2 भी स्टार्ट कर रहे हैं, सॉरी। और मॉड्यूल नंबर 2, इसका टॉपिक है अपना स्टार्टिंग द वेंचर। तो सबसे पहला जो अपन कंटेंट इसमें स्टार्ट करेंगे वो है कि हाउ टू जनरेट आइडिया। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि आइडिया, यानी अगर आप अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो आप आइडिया कहाँ से और किन सोर्सेज से जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहला आता है कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर आप सभी को पता है कि कोई भी बिजनेस पॉइंट, कोई भी बिजनेस हो, वो फाइनल जो फोकल पॉइंट होता है वो होता है कंज्यूमर, क्योंकि कंज्यूमर के लिए बिजनेस किया जा रहा है। जो भी बेचा जाएगा, बनाया जाएगा, वो कंज्यूमर ही परचेज़ करेगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स हैं उनको हम क्या कर रहे हैं कि उनसे हम बात करें, उनसे हम डिस्कस करें कि और उनसे हम पोटेंशियल आइडियाज़ को डेवलप करें कि आज के कस्टमर्स की क्या नीड है, कहाँ उनको अपनी नीड सेटिस्फाइड होती नहीं दिख रही है। यदि आप वहाँ पे गैप को एनालाइज कर सकते हैं तो वो आपके लिए भी एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है। ऐसे ही आता है आपका एग्जिस्टिंग कंपनीज। तो देखिए कि जो भी अपने जो जो पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं या जो इंटरप्रेन्योर्स होते हैं, वो हमेशा क्या करते रहते हैं कि वो प्रोडक्ट्स को एनालाइज करते रहते हैं, सर्विसेज को एनालाइज करते रहते हैं, मार्केट में क्या चल रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट क्या दे रहे हैं, सर्विसेज कहाँ से मिल रही हैं, किसके पास क्या एडवांटेज है। तो इन सब चीज़ों से भी क्या कर सकते हैं, आप अपनी कंपनी के अंदर या उस कंपनी से रिलेट करता हुआ कहीं एक अपॉर्चुनिटी अपने लिए फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन से होते हैं जो आपके गुड्स को आपकी मैन्युफैक्चरिंग से रिटेलर तक, कंज्यूमर तक पहुंचाने में मदद कर रहे हैं। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं ये भी आपके लिए एक एक्सीलेंट सोर्स मिल सकते हैं। कैसे मिल सकते हैं? क्योंकि वो सिर्फ आपके गुड्स को या आपके कंज्यूमर्स की डिमांड को फुलफ़िल नहीं करने में मदद कर रहे, वो आपके लिए बता सकते हैं कि आपके लिए कहाँ कहाँ गुंजाइशें हैं, कहाँ आप कब आपको नया प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, कब न्यू सर्विस मार्केट में लॉन्च करना चाहिए। इसके अलावा उनको मार्केट की नॉलेज होती है, क्योंकि वो मार्केट में ही बैठे हैं, तो वो मार्केट में हर एक दूसरे के साथ टच में रहते हैं, तो उनको मार्केटिंग एक्टिविटीज़ के बारे में पता चलता रहता है। इसलिए हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल से भी क्या कर सकते हैं, नए सोर्स ऑफ आइडिया को जनरेट कर सकते हैं। फिर आती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट भी हमारे नए आइडियाज़ के लिए एक बहुत अच्छा, हम देखें तो एक बहुत अच्छा सोर्स माना जाएगा, क्योंकि कई सारे जगह क्या है, देखिए कि गवर्नमेंट के पास क्या है कि कई सारी प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन होती है, कई सारी ऐसे संस्थान होते हैं जो कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे एंटरप्रेन्योर्स को या बिजनेसेस को एस्टेब्लिश करने में मदद करते हैं। और कहीं ना कहीं गवर्नमेंट रेगुलेशन बना रही है, तो वहाँ पे हम अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है R&D। R&D सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है या लार्ज सोर्स माना जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ हम प्रॉपर रिसर्च करके नई गैप को फाइंड आउट कर रहे हैं, और जितना हम अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट करेंगे, जितनी रिसर्च, अच्छी रिसर्च हम करेंगे, उतना हमारे लिए नए सोर्सेज ऑफ आइडियाज़ ओपन होते जाएंगे। इनके अलावा भी कई सारे सोर्सेज हैं जिनसे हम आइडियाज़ ले सकते हैं। जैसे सबसे पहला आता है बुक्स। बुक्स में आते हैं हैंडबुक्स। हैंडबुक्स ये नॉर्मली इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए होती है, और यहाँ जो इंजीनियरिंग करने वाले बच्चे होते हैं उनको पता ही होती है कि कुछ हैंडबुक्स अवेलेबल रहती हैं जिसमें कई तरह के डेटाज अवेलेबल हैं, प्रोसीजर्स अवेलेबल होते हैं, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, और ये आपको आपके कॉलेज की लाइब्रेरी में आसानी से मिल जाती है। यदि आप यहाँ स्टडी करें तो इनमें भी से आपको अपने लिए कहीं कोई बिज़नेस के प्रोसेस के अंदर, कोई मैन्युफैक्चरिंग से रिलेट करता हुआ कोई नया आइडिया आप ढूंढ सकते हैं। फिर आती है टेक्स्ट बुक। बुक्स यानी टेक्स्ट बुक जिसे हम लोग बात करते हैं, ये भी गुड सोर्स मानी गई है, क्योंकि टेक्निकल इन्फॉर्मेशन जो कि आजकल के हिसाब से है, जो करंट में चल रही है, वो क्या है कि बुक्स पब्लिश होती है। तो बुक्स के अंदर नए नए एग्जांपल्स, नए एनालिसिस, नए रिसर्च के थ्रू आप अपने लिए नए अपॉर्चुनिटीज़ को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आता है आपका इंडस्ट्री मैनुअल्स। इंडस्ट्री मैनुअल्स क्या होती है कि कई सारे इंजीनियरिंग एसोसिएशंस जो होती हैं वो अपने मैनुअल्स को प्रोड्यूस करती है, और वो जनरल क्या है कि उन जो आपके मैनुअल्स होते हैं उसमें डिज़ाइन प्रोसीजर्स, स्पेसिफिक सेगमेंट जैसे मोटर्स, पार्ट, बियरिंग, इनसे रिलेट करते हुए इंफॉर्मेशन वो क्या करते हैं, पब्लिश करते हैं। और ये सारे स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स के रिगार्डिंग होती है, प्रोसीजर्स के रिगार्डिंग होती है, नट बोल्ट्स के रिगार्डिंग होती है। तो जैसे हम देखें कि SAE जो पब्लिकेशन है, इनकी एक हैंडबुक आती है जो कि इसी चीज़ से रिलेट करती है। तो यहाँ से भी आप क्या है, इनको स्टडी करें, एनालाइज करें, तो यहाँ से भी आप कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन या सोर्स अपने लिए निकाल सकते हैं। देन आते हैं पीरियोडिकल्स और टेक्निकल रिपोर्ट्स। इसके अंदर आती है ट्रेड मैगजीन्स। क्या है, कई सारी ट्रेड मैगजीन्स ऐसी होती हैं जो कि जनरल इश्यूज़ के ऊपर पब्लिश की जाती हैं, और जनरल
पॉपुलेशन को लेके ही टारगेट की जाती है। तो ये जो मैगज़ीन्स होती हैं ये क्या है, आजकल की करंट प्रॉब्लम्स के रिलेट करती हुई होती है और उनमें इनका सॉल्यूशन होता है। इन आर्टिकल्स में, इन बुक्स में, इन मैटर के अलावा क्या है, कुछ आर्टिकल्स भी होते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स भी होते हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं कोई सोर्स को डेवलप कर सकता है। तो यहाँ पे क्या है कि बस क्योंकि यहाँ पे मैगज़ीन्स को पढ़ना है और आपको अपने लिए स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन को फाइंड आउट करना है। तो यदि आप इस चीज़ की हैबिट बनाते हैं, बुक्स पढ़ने के आदी हैं या ट्रेड मैगज़ीन्स पढ़ने के आदी हैं, तो आप इन बुक्स को इजीली स्कैन कर सकते हैं, समझ सकते हैं और इनके थ्रू क्या है कि आप अपने लिए नया आइडिया जनरेट कर सकते हैं। फिर आता है आपका रिसर्च जर्नल। रिसर्च जर्नल क्या होता है कि हर एक रिसर्च जर्नल, हर एक पर्सन जो कि रिसर्च करने में इन्वॉल्व होता है कि वो इनके बारे में जानता है। तो हर एक स्पेसिफिक एरियाज़ पे क्या है, रिसर्च जर्नल पब्लिश होते हैं। मैनेजमेंट पे, मार्केटिंग पे, इंजीनियरिंग पे, एग्रीकल्चर पे, एविएशन पे, कई सारे जर्नल्स होते हैं। हर एक स्पेसिफिक एरिया के जर्नल्स पब्लिश होते हैं और ये जो जर्नल्स पब्लिश होते हैं इनको लिखने वाले भी काफ़ी अच्छे स्कॉलर्स होते हैं। कुछ वेल रिनोन्ड फैकल्टीज़ होती हैं, पर्सनस होते हैं जो बहुत ज़्यादा रिसर्च के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, जिनको सालों साल का एक्सपीरियंस होता है। तो वो हर बार अपने नया कुछ अपडेट करके, नई रिसर्च करके, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके भी क्या करते हैं, इनमें रिसर्च जर्नल्स को पब्लिश करवाते हैं। तो यहाँ से भी आप अपने लिए कोई नया आइडिया, कोई नया अपॉर्चुनिटी जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आता है आपका डेटाबेस। डेटाबेस क्या है, डेटाबेस आपको एक मैकेनिज़्म प्रोवाइड करवा रहा है जिसके अंदर आपको 100 ऑफ आर्टिकल्स ऑफ टेक्निकल जर्नल्स जो भी पिछले कई सालों से आए हैं उनके बारे में डिटेल लिखी होती है। तो इन डेटाबेस को अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप करंट के ईयर के हिसाब से आप अपने इस चीज़ को देख सकते हैं। और आजकल तो ये क्योंकि डिजिटलाइज का ज़माना है तो इंटरनेट पर भी इजीली अवेलेबल हो जाती है। तो जैसे कुछ देखिए कि अगर हम एग्जांपल लें तो ये जो डेटाबेस होती है इसके अंदर आपको इंजीनियरिंग इंडेक्स से संबंधित, नेशनल टेक्निकल इंफॉर्मेशन से संबंधित कई सारी चीज़ें आपको इसके अंदर मिल सकती हैं। तो ये जो डेटाबेस है ये बाय जनरल कैटेगरी और स्पेसिफिक कीवर्ड के थ्रू आप अगर गूगल पे डालते हैं स्पेसिफिक कीवर्ड्स, तो आप यहाँ पे क्या है अपने टारगेट को, अपनी सर्च को जो है आप ढूंढ सकते हैं और इनको अगर आप पढ़ें, एनालाइज करें तो आप अपने लिए कोई ना कोई नया सोर्स ऑफ आइडिया जो है जनरेट कर सकते हैं। देन आती है डायरेक्टरीज़। डायरेक्टरीज़ भी आपके लिए एक वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स है आइडियाज़ के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं थॉमस रजिस्टर की। जो थॉमस रजिस्टर है ये अमेरिकन मैन्युफैक्चरर्स द्वारा पब्लिश किया जाने वाला जो डायरेक्टरी है और इस डायरेक्टरी में आपके लिए वेरियस मैन्युफैक्चरर्स, मल्टीपल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज, इन सब लोगों के नाम और फ़ोन नंबर्स होते हैं। ये भी आपको इजीली लाइब्रेरी में अवेलेबल हो जाते हैं। और आजकल तो खैर क्योंकि जैसे मैंने कहा कि डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, नेट का ज़माना है, तो आपको गूगल पे भी ये इजीली आप इनके मैन्युफैक्चरर्स के नंबर, सर्विसेज के नंबर, इन सब चीज़ों से आप बात कर सकते हैं। देन आता है फ्रेज़र कैनेडियन। फ्रेज़र कैनेडियन भी थॉमस रजिस्टर के तरह ही एक फेमस डायरेक्टरी है और इसके अंदर नॉर्मली कैनेडियन जो पर्सनस हैं, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, प्रोडक्ट प्रोवाइडर्स हैं, इनकी डिटेल लिखी होती है। और ये हार्ड कॉपी, CD रोम फॉर्मेट और इसमें इजीली आपको मिल सकती है और इंटरनेट के थ्रू भी आप इसको इजीली एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको डिफरेंट कैटेगरीज़ की कंपनीज़, उनके बनाए जाने वाले प्रोडक्ट्स, उनके ब्रांड नेम, सर्विसेज, सब चीज़ें आपको इसमें इजीली अवेलेबल हो जाती हैं। फिर आता है येलो पेजेस। येलो पेजेस भी अनदर सोर्स है, ये यूँ का सप्लायर्स के लिए ज़्यादा अच्छा है क्योंकि यहाँ पे आपको सप्लायर्स और मैन्युफैक्चरर्स की डिटेल्स आपको मिल जाती है। और यदि इसके अंदर कई बार क्या है कि आपको लगता है कि लोकल सप्लायर इनसफिशिएंट, तो येलो पेजेस आपको क्या है डिफरेंट सिटीज़ के बारे में भी इंफॉर्मेशन दे देती है। तो ये आपको लाइब्रेरी और नेट दोनों पे इजीली अवेलेबल हो सकती है। देन आता है कैटलॉग्स। कैटलॉग क्या है, कैटलॉग के अंदर कई सारी चीज़ें हैं, जैसे पार्ट्स है, असेंबलीज़ है, मटेरियल है और वेंडर्स हैं, इन सब की डिटेल्स के अंदर कैटलॉग में आती है। और ये जो कैटलॉग्स होते हैं ये वर्कशॉप्स पे अवेलेबल होते हैं, रिसोर्स सेंटर्स पे आपको मिल जाएंगे। और यदि आप कहते हैं तो ये जो ट्रेड पब्लिकेशंस होते हैं, जो ट्रेड के मैगजीन्स निकालते हैं, ये भी कई बार आपको ये चीज़ें प्रोवाइड करवाते हैं। तो इनसे भी आप अपने लिए न्यू अपॉर्चुनिटी को फाइंड आउट कर सकते हैं। देन आता है अदर लिटरेचर। अदर लिटरेचर में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आता है WWW, वर्ल्ड वाइड वेब। इस वर्ड से आप सभी लोग वाकिफ़ हैं और इसका मतलब है इंटरनेट के थ्रू भी आप नए आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पे हम कई सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जो कि आपको वेंडर्स, मैन्युफैक्चरर्स,
कंसल्टेंट, डिज़ाइन कंपनीज, प्रोफेशनल्स, एजुकेशनल सेंटर्स, कईयों के आपको डिटेल इसके अंदर आप नेट पे इजीली एक्सेस मिल जाती है इन्फॉर्मेशन। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन आपको पता ही है कि जब भी इस्टेब्लिश होना चाहती है तो अपनी पहले वेबसाइट बनाती है। तो इसके थ्रू क्या है कि वो अपनी इन्फॉर्मेशन लिखती है, उसके अंदर कहाँ से क्या काम कर रहे हैं, वो क्या क्या चीज़ वो कर रहे हैं, क्या प्रोडक्ट वो बना रहे हैं। तो इन वेबसाइट को भी स्टडी करके आप नया आइडिया जनरेट कर सकते हैं। फिर आते हैं ब्रोशर्स। ब्रोशर्स क्या कहते हैं कि कई सारे मार्केटिंग पब्लिकेशंस होते हैं जो कि कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से अपने पास ब्रोशर रखते हैं, और हर कंपनी अपने ब्रोशर को बनाती है ताकि वो अपने आप को दूसरी कंपनी से डिफरेंट दिखा सकें। तो ये भी आपके लिए थोड़ा बहुत वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन हो सकती है जहाँ से आप आइडिया जनरेट कर सकते हैं। तो यही था बच्चों आज का टॉपिक। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।